आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हार्ट अटैक है और जो कार्डियक अरेस्ट है दोनों एक ही चीज है, बट दोनों एक चीज नहीं है। हार्ट अटैक के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा कार्डियक अरेस्ट है वहां पे क्या होता है कि हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका हार्ट का और हमारे ब्रेन का कनेक्शन बीच में कट हो जाता है। हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे हमारे हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा हार्ट भी एक मसल है, उसके अंदर भी सेल्स है, उसको भी ऑक्सीजन की नीड है। तो अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उसकी सेल भी डाई होना स्टार्ट हो जाएगी और उसमें पेन होता है। वहीं पे अगर हम कार्डियक अरेस्ट के बारे में देखें तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हमारा हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वही हमारे हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को कंट्रोल करता है, और ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग हमारा हार्ट और ब्रेन का कनेक्शन कट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट एक अच्छे खासे फिट इंसान, हेल्दी इंसान को भी आ सकता है, बट हार्ट अटैक के लिए ब्लॉकेज होना जरूरी है। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं है तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, बट कार्डियक अरेस्ट किसी को भी आ सकता है। अब फंक्शन देखते हैं हमारी बॉडी में हार्ट का फंक्शन क्या है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसका काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाए, और वहां पे लंग्स हमारी बॉडी में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, लंग्स फिर वापस से उसको हार्ट में सेंड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन हार्ट पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये काम है हमारे हार्ट का। एक छोटा सा रफ डायग्राम देखते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा हार्ट है। हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती है, इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम। इसके 4 चैम्बर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट चैम्बर का काम क्या है कि यहाँ से हमारी बॉडी में फर्स्ट चैम्बर में फिल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि 2 ब्लड वेसल्स लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ये वेन से जो हमारी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में लेके आती है। देन फर्स्ट चैम्बर से जाता है वो सेकंड चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेकंड चैम्बर से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ लेके जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे आपकी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो वेन है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो सेकंड चैम्बर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे लंग्स की तरफ, एंड लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हम एक्सेल आउट कर देंगे एंड ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी। देन लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे थर्ड चैम्बर की तरफ भेजता है। कैसे? पल्मोनरी वेन के थ्रू। एंड थर्ड चैम्बर से आता है हमारे फोर्थ चैम्बर, एंड फोर्थ चैम्बर में हमारे पास एरोटा है। एरोटा से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो ये काम है हमारे हार्ट का और लंग्स का। तो ऐसे हमारा हार्ट हर एक मसल को, हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कराता है, उनकी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करता है, भेजता है उनकी तरफ। अब एक बात आती है कि जो हमारा हार्ट है वो भी एक मसल है, उसके अंदर भी टिश्यू, उसके अंदर भी सेल है, तो उसको भी ऑक्सीजन की नीड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा हार्ट है, यहां से तो इसने सेंड कर दिया हमारी पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू। अब इसको कौन सी आर्टरी है, इसको कौन सी वेन है, कौन सी ब्लड वेसल है जो इसको ऑक्सीजन सप्लाई कराती है? वो है कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, वो आर्टरी प्रॉपर ब्लड हमारे हार्ट तक ना पहुंचा पाए, तो क्या होगा? हमारे हार्ट की सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिसिट हो जाएगी, और ऑक्सीजन की डेफिसिट हो जाती है तो हमारे हार्ट में पेन होता है, और उस पेन को बोलते हैं एंजाइना। जो कि हमारी चेस्ट में पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना, और वही हमारा हार्ट अटैक है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपको हार्ट अटैक फर्स्ट आता है तो आप सरवाइव कर जाते हो, सेकंड आता है तो आप सरवाइव कर जाते हो, बट थर्ड में आप सरवाइव नहीं कर पाते हो,
रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, अभी इसमें इतनी ब्लॉकेज है, ब्लड फ्लो हो पा रहा है। अब क्या हुआ, ये आया आपका फर्स्ट, अब क्या हुआ, ब्लॉकेज और बढ़ गई, अब सेकेंड, अब ब्लॉकेज और बढ़ गई है। तो अभी जो ब्लड इतना जाना चाहिए था वो सिर्फ इतना जा पा रहा है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो पहले था 100 मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीजन आपके हार्ट की तरफ जा रहा था, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 30 मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन के हार्ट तक जा पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जब डेफिसिट होती है तो मसल्स में पेन होता है, हमारे हार्ट की सेल में, टिश्यू, पूरे हार्ट में पेन होता है, और उस पेन को ही बोला जाता है अंजाइना। और ऐसे बढ़ता 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 एक टाइम आएगा जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी और जो हमारी हार्ट की सेल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल डेड, टिश्यू डेड, हार्ट डेड, और हार्ट डेड तो इंसान डेड। तो ये होता है हार्ट अटैक। और अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस इज आवर हार्ट, और हार्ट के यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर में होता है पेसमेकर, जिसके साथ हमारी न्यूरॉन्स अटैच होती है। और यहाँ पे आपका ब्रेन और हार्ट एक साथ काम करते हैं। किसी भी रीजन की वजह से अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स का, मतलब हमारे ब्रेन का और हमारे हार्ट का कनेक्शन कट हो जाता है तो ये बीट नहीं करेगा, और ये बीट करना बंद कर देगा तो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड रुक जाएगा, आगे की तरफ सप्लाई नहीं होगा। तो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वहीं रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहीं रहेगा, क्योंकि उस पूरे को सर्कुलेट करने का काम किसका है, हमारे हार्ट का। और यहाँ पे पेस मेकर के साथ क्या होता है, कनेक्शन कट हो जाता है हमारे ब्रेन का और हमारे हार्ट का। तो ऐसे हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें, एक चीज नहीं है। हार्ट अटैक होता है आपके ब्लॉकेज की वजह से, एंड कार्डियक अरेस्ट होता है आपके माल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। तो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है उसको सीपीआर देने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड फ्लो क्यों बढ़ा था हार्ट की तरफ, क्योंकि हार्ट की डिमांड ज्यादा हो गई थी। फॉर एग्जांपल अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को यूज करते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो आप, तो आपके हार्ट को ज्यादा बीट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाला काम नहीं कर रहे, आप कोई एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाला काम नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपकी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है, जब आप कोई स्ट्रेंथ का काम करते हो, कोई एक्सप्लोसिवनेस का काम करते हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको हार्ट को ज्यादा बीट करना पड़ता है, और ज्यादा बीट करना पड़ता है तो हमारा हार्ट भी मसल है, उसको भी ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होगी। तो अब ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होगी, बट ब्लॉकेज है आपकी कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता है आपके हार्ट को। तो वहां पे आपके हार्ट में पेन होगा, आपको अंजाइना आएगा, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक का ही दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ऐसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है बट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड है, वो 100% ब्लड को आगे सप्लाई नहीं कर पाता है। तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो आपके हार्ट को ज्यादा बीट करना पड़ेगा, हार्ट ज्यादा बीट करेगा तो उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बट कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक्ड है, वो आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सकती है, तो आपको हार्ट अटैक आता है। और इन द अदर हैंड जो आपका कार्डियक अरेस्ट है, वहां पे आपके न्यूरॉन्स का कनेक्शन कट हो जाता है, आपके ब्रेन का और हार्ट आपस में सिंक नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, वो आपका कार्डियक अरेस्ट है। और कार्डियक अरेस्ट में आपको सीपीआर देना चाहिए। अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आप एक अच्छे खासे हेल्दी पर्सन को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, और उस टाइम पे उस पर्सन को आपको सीपीआर देना होगा। अगर उसके सर्वाइवल के लिए उसको बचाना चाहते हो तो वहां पे ऑन द स्पॉट आपको सीपीआर देना पड़ेगा। बट हार्ट अटैक में आपको सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि वहां पे आपको उस पर्सन को रेस्ट कराना है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी आपका हार्ट बीट करना भी कम हो जाएगा, और हार्ट बीट कम करेगा तो उसकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में से तो
लिमिटेड ब्लड आगे जाएगा, लिमिटेड ही ऑक्सीजन आपके हार्ट तक पहुंचेगी। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो आपका हार्ट भी नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड थी, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई 100 यूनिट की, 100 मॉलिक्यूल्स की, तो वो हार्ट ज़्यादा बीट करेगा। अब वो वापस से 50 आएगा तो नॉर्मल बीट करेगा, और नॉर्मल बीट करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और आपको पेन आना बंद हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में जैसे जो पर्सन वो नॉर्मल होता है उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर आपके आगे के ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा, जो भी टेस्ट होंगे वो सजेस्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ है, कैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है और कैसे किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई नई चीज़ पता चली है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोच हिमांशु।